अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड, बस सुबह उठे थे तो नाश्ते की शुरुआत इसी से हुई थी। नमाज के थोड़ी देर बाद ही मैंने बच्चों को फ्रूट शेक दिया, हस्बैंड को दिया। उसके बाद सारा नाश्ता वाश्ता किया और सारे किचन को मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया, क्योंकि आज मेरे ना 3-4 काम भी हैं और मेरी तबीयत भी कुछ सेट है, तो मैंने सोचा कि वो कर लूँ। इसीलिए पूरा ये देखे किचन सेट हो गया है। और ये वाला जो हमारा सामने वाला रेकन है, ये इसकी कुछ चीज़ें भी ख़त्म हो गई हैं और थोड़ा मैसी भी हो रहा है। इसको मैं फिर आज ना या कल मैं इसको ना अच्छे से चीज़ें वीज़ें सेट करके तो इसे भी सेट करूँगी। और उसके बाद सोफ़ों के कवर भी चेंज किए थे और देखिए कितने साफ़ सुथरे हो गए। अब इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं सोफ़ों के ये जो कवर स्टिच करूँगी और कटिंग करूँगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बस यही होता है, बहुत इजी है, लेकिन आपको पता चल जाए कि कटिंग हो तो इस तरह भी चीज़ें महफूज रहती हैं। उसके बाद बाहर के 1-2 काम थे तो मैंने सोचा कि वो भी मैं कर रहा हूँ। तो और एक बहुत ही ज़्यादा ख़ास और बहुत ही प्यारा मेरा भाई आ रहा है, तो उसको भी हमने रिसीव करना है, तो वो भी मैं आपके साथ जर्नी शेयर करूँगी। बस जो मेरे बाहर का एक काम था वो भी हो गया और फिर रास्ते में ही जो हमारे जहाँ से मैं कपड़े इस्त्री करवाती हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं वो भी लेकर आ जाऊं। और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना था कि आप लोग रेसिपीज़ को बहुत बहुत पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों के लिए मैं ये रेसिपीज़ बनाती हूँ उन्होंने तो प्यार देना ही देना है, दूसरे लोग भी बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, क्योंकि इजी और क्विक रेसिपीज़ हैं तो वो सबको पसंद आ रही हैं। बाकी मेरे व्लॉग का सब लोग पूछ रहे थे कि आप आपका व्लॉग नहीं आ रहा है, तो मेरी ना कुछ तबीयत भी ऐसी थी, फिर कभी कोई आ गया या मुझे कहीं जाना पड़ गया, बस ऐसे ही सुस्ती वाला मामला तो हो रहे थे, तो इस वजह से व्लॉग थोड़ा मेरा लेट हो गया। यही आपके साथ बातें करते हुए हम लोग पहुंच गए अपने धोबी के पास और वहां से बस अभी मैं कपड़े लेकर तो फिर मैं वापस आऊँगी घर। फिर उसके बाद मुझे अपनी बेटी को कोचिंग भी छोड़ना है, उसने हेयर वॉश किया था और उसके बाद मैं उसकी अभी चोटी बना दूँ, फिर मुझे दोबारा जाना है इसको कोचिंग छोड़ने के लिए। बस यही माँओं के काम रहते हैं कि कभी कोई काम कर लो कभी कोई। और हाँ, आप सब ने हेयर कटिंग का कहा था, तो मैं साल में इसकी एक बार ज़रूर थोड़ी लेंथ करती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैं इसके ज़्यादा कटिंग करूँगी, तो आप मेरे व्लॉग को ज़रूर देखिएगा कि मैं किस तरह इसकी कटिंग कर रही हूँ। और माशाल्लाह इंशाल्लाह ताला 2 से ढाई महीने में इसके दोबारा लेंथ इतनी ही हो जाएगी और अच्छे से होगी, क्योंकि मैं आपको पता है कि वही चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ जो मैं अपनी बेटी के यूज़ करती हूँ। क्योंकि देखें कि जैसे हम अपनी स्किन, अपने कपड़ों का, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, और ये देखें माशाल्लाह इसकी चोटी भी कितनी हेल्दी है, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी सारी कटिंग। और दूसरी बात ये कि ऑयल मैं वही लगा रही हूँ जो आपके साथ शेयर करती हूँ, कभी मिक्स करके, कभी मैं अकेले में लगा लेती हूँ। तो चलिए, बस अब हमारी जर्नी शुरू हो रही है, तो अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये हम पहुँच गए हैं अभी एयरपोर्ट से मैं अभी यहाँ से अपना टोकन नंबर लूँगी और ज़ाहिर सी बात है जहाँ के जो कानून है वो तो हमें फ़ॉलो करने ही है। तो ये मैंने ले लिया, अब हम अंदर जा रहे हैं ताकि फिर हम भाई को रिसीव करें। अल्लाह पाक आप सब की दुआएं हैं, मेरी आपी के बच्चों के साथ बहुत ब्लेसिंग है, अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी दे रहा है और भी बहुत सारी दुआएं और ब्लेसिंग आप दिया करें कि अल्लाह पाक उन्हें इतनी तरक्की दे। वो जहाँ भी हैं उसके पेरेंट वो देख रहे हैं, उसे अल्लाह मियाँ के पास से उससे देख रहे हैं कि अल्लाह उनके बच्चों को कामयाबी दे रहा है, क्योंकि अगर अल्लाह पाक ने एक माँ ली है ना तो बहुत सारी माएँ उनके लिए दुआएं कर रही हैं। आप यकीन करें कि आज इतना शिद्दत से एहसास हो रहा था कि काश आप ही भी होती तो वो भी अपने बेटे को खुद रिसीव करती। तो बस यही था। आप ही की मेरी आप ही का आपको पूरी जर्नी पता है कि उनका कितना बड़ा पहले सीज़र हुआ, उसके बाद सीज़र हुआ, फिर भी वो आई। मैंने कहा आप ही हम दोनों चलते हैं तो हम उसको रिसीव करते हैं, ताकि उसे ये एहसास ना हो कि अगर मम्मा होती। अम्मी वैसे नहीं आ सकती, आपको पता है कि अम्मी कमज़ोर हैं और दूसरे शहर से कैसे इतना सफ़र करके आए, और आप ही है नहीं, वो अल्लाह मियाँ के पास है। तो फिर हम दोनों ने सोचा कि हम जाएँ, उधर से मेरी आप ही की बेटी आएगी, आप ही आएगी, और इधर से फिर मैं और मेरी बेटी गए थे और मेरी बहन का बड़ा बेटा भी आया था। तो हम लोग अब वेट कर रहे हैं कि आप ही भी पहुंच जाए, तब भाई की फ़्लाइट आए तो फिर हम करें। तो ये इतनी खूबसूरत ये इन्होंने पोर्ट्रेट लगाई हुई थी कि ऐसा लग रहा था रियल है।
इतनी खूबसूरती है। अब यहाँ पर मैं अभी मेरे भांजे का फ़ोन आया था तो मैं खड़ी होकर देख रही थी कि कहाँ है, ताकि वो हमें देख ले, क्योंकि आपको पता है कि हर जगह पे इतना रश होता है। और यहाँ तो 100 के हिसाब से फ़्लाइट्स होती हैं, कोई आ रही हैं कोई जा रही हैं, तो उतना ही लोगों का रश होता है। तो हम लोग अब यहाँ पर आ गए थे और यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे थे कि भाई आए तो फिर हम लोग उसे रिसीव करके जाएं। बस अल्लाह पाक का करोड़ दफ़ा शुक्र है। आ तो वो ख़ुद भी सकता है, लेकिन एक होता है ना कि एक दिल को खुशी होती है कि अल्लाह पाक उसे तरक्कियाँ दे रहा है। तो बस अमले के लोग आना शुरू हुए थे और कुछ पहले फ़्लाइट्स थी। इस तरह बस हम ये एयरपोर्ट की एक लाइव है वो मैं देख रही थी और इन्जॉय कर रहे थे। कभी कोई आ रहा था, कोई जा रहा था। और सबसे जो मुझे प्यारी चीज़ लगी वो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो मतलब सामान कैरी करने वाली ट्रॉलीज़, आप यकीन करें ऐसे फ़ील आ रहा था जैसे नहीं एक ट्रेन जा रही है। इतनी सारी थी और इसको 2 बंदे मतलब चला रहे थे। एक ने ये बीच में से था और एक पीछे था। और अब आप ट्रालियों की लेंथ देख के इनको काउंट करेंगे कितनी ज़्यादा है। बिल्कुल एक सिमत में ये सारी ट्रेन की तरह जा रही थी। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइम आ गया और हमारा भाई अल्लाह पाक खैर खैरियत से लाए, क्योंकि उस तरफ गया था तो थोड़ा था कि अल्लाह मियाँ खैरियत से लेकर आए। अपनी ऑफ़िस मीटिंग में गया था तो ये अब आया है। तो ये सबसे पहले मैंने आप ही को कहा कि आप उसे रिसीव करें। तो बस मिले बहुत मोहब्बत और प्यार से। फिर मेरी बारी आई, मैं उससे मिली। अल्लाह पाक इन्हें बहुत बहुत कामयाबियाँ दे, ताकि ऊपर से मेरे भाईजान मेरी आपी इन्हें देखे और खुश हो कि मेरे बेटों के लिए हम जो चाहते थे वही अल्लाह पाक ने इन्हें नवाजा। इन्हें बहुत तरक्कियाँ दे, फरमा बरदार बनाए, नेक बनाए। अब ये आपी की बेटी से मिल रही है, क्योंकि ये सब बच्चियों को बहुत प्यार भाई करता है। और ये मेरी बेटी है जो मिल रही है। तो बस ये हम लोगों ने लिया। फिर सबका डिनर उधर आप ही के घर था, फिर हम लोग वहाँ चले गए। फिर वहाँ से डिनर वगैरह करके फिर हम लोग वापस आए। फिर एक बार मिला, फिर दोबारा मिल रहा था। तो बस मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन इस टाइम मुझे बहुत 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 मैं अपनी आप ही को मिस कर रही थी, बहुत ज़्यादा। बस यही हम उसे प्यार दे रहे थे और प्यार कर रहे थे कि इसे फ़ील ही ना हो। लेकिन जाहिर सी बात है फ़ील तो होता है, हम बहनें, हमें हो रहा था तो उसकी तो माँ है। तो बस उसके बाद मैं कुछ भी शूट नहीं कर सकी थी। फिर रात लेट नाइट हम लोग वहाँ आप ही के घर से निकले और रोड खाली थे और मैं जल्दी से अपने घर आ गई थी। तो बस इसी तरह ही ये जर्नी थी। और अभी कंटिन्यू मेरे व्लॉग आएंगे, आप इंजॉय कीजिएगा। और हमेशा हमेशा हर दुआ हर ब्लेसिंग में मुझे याद रखिएगा, जैसे मैं आप लोगों को रखती हूँ। और मैं अपनी दूसरी कंट्री से बहनों से कहती हूँ कि मुझे पनीर की रेसिपीज़ का कहा है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द वो आपके साथ में शेयर करूँ। क्योंकि पनीर की मैंने रेसिपी शेयर की हैं 2 पूरी अपनी ये यूट्यूब की जर्नी में। लेकिन इंशाल्लाह अब मैं आपने जो जो रेसिपीज़ कहा है मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत सारा प्यार और दुआएं। अल्लाह हाफिज़।